समुद्र तल से 2550 मीटर की ऊंचाई से लेकर 7742 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी जगह जो साल में सिर्फ 6 महीने ही खुलती है, जहां पर खूबसूरती तो अपार है, लेकिन उसके साथ दुर्गम पहाड़, बर्फीले रास्ते, गहरी खाई और कभी भी बदलने वाला मौसम आपको हर वक्त चुनौती देता है, जहां पर रहना और जाना सीधा मौत से सामना करने के बराबर है। एक ऐसा रास्ता जिसके बंद होने से स्थानीय लोग आधे साल के लिए बाकी भारत से कट जाते हैं और इस दौरान प्रकृति की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन यापन करते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ते, जहां जाने का सपना हर एक पर्यटक का होता है, जिससे कि वो खुद और दूसरों से कह सके कि हाँ, मैं भी वहां गया था। सोचिए क्या और कैसी होगी वो जगह जहां सिर्फ जाना मात्र ही उपलब्धियों में काउंट हो जाता है। हमारी भारतीय सेना जो युद्ध ना होते हुए भी हर वक्त एक युद्ध लड़ती हुई नजर आती है, और वो युद्ध है प्रकृति की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, क्योंकि हमारे लिए जो एडवेंचर है उनके लिए वो उनकी ड्यूटी है। सैल्यूट करता हूँ भारत की उन सभी जगहों पर रहने वाले स्थानीय लोगों को और हमारी भारतीय सेना को, जो प्रतिकूल मौसम की मार सहते हुए भी बॉर्डर पर अपना कर्तव्य निभाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने जो पीछे बात की है वो है लद्दाख के बारे में, जो भारी बर्फबारी के कारण नवंबर से मई तक बंद रहता है। हिमाचल के मनाली से अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो उसके लिए मनाली से 51 किलोमीटर आगे आपको रोहतांग ला मतलब रोहतांग दर्रा पार करना होता है। रोहतांग ला कह लो, दर्रा कह लो या फिर पास कह लो, एक ही बात है। रोहतांग पास समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि करीब 13051 फीट। इसी रोहतांग पास के नीचे बनाई जा रही है अटल रोहतांग टनल, जो हमारी आज की वीडियो का विषय है। इसके 2 एपिसोड आएंगे अगर ये ज़्यादा लंबी हुई तो, वरना हम इसको इसी एपिसोड में ख़त्म कर देंगे और आगे बढ़ी तो दूसरा एपिसोड लाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी है कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है। आपको तो पता ही है कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था। भारत की संसद में जम्मू और कश्मीर के बारे में एक एक्ट पास हुआ था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसी में से अलग करके लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिसकी मांग लद्दाख के लोग काफ़ी सालों से कर रहे थे और जिससे इनकी ये इच्छा पूरी हो गई। भारत की एकता के प्रतीक महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती यानी कि 31 अक्टूबर के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया नक्शा भी जारी कर दिया गया। इसके अंतर्गत यूटी मतलब जम्मू कश्मीर में 20 जिले बने, जिसमें से 10 जम्मू में और 10 कश्मीर में हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि इसमें पीओके के 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद को अलग से जोड़ा गया है, मतलब इस तरह जिले हो गए जम्मू कश्मीर में 22। अब देखिए, लद्दाख के बारे में बताने से पहले मैं एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। वो ये है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि लेह और लद्दाख दोनों अलग है। कई बार सुना होगा ना आपने, आम बोलचाल और सुनने में आया होगा कि यार लेह और लद्दाख जब 2 अलग बोले जाते हैं तो अलग ही होंगे, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, जिसके अंदर लेह और कारगिल 2 जिले आते हैं। पीओके का गिलगिट बल्टिस्तान और कोरोना वायरस, हाँ मतलब वही चीन, उसके कब्जे वाला अक्साई चीन भी लेह का ही हिस्सा है। मतलब लेह अलग नहीं है, वो लद्दाख यूटी के अंदर का ही एक जिला या कहें कि शहर है। लेह में ही कुशोक बकुला रिपोंचे एयरपोर्ट, माफ़ करना अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो, मतलब लेह में ये एक एयरपोर्ट है। इन सब के बारे में बात करना जरूरी था, क्योंकि भाई साहब इससे आगे की कहानी हमारी आसान हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अटल रोहतांग टनल के बारे में। लद्दाख जाने के 2 रास्ते हैं, एक है जम्मू कश्मीर से श्रीनगर और दूसरा है हिमाचल के मनाली से। मनाली से लेह 473 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 14 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, लद्दाख का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में उसकी खूबसूरती और एडवेंचर भरे रास्तों पर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। वहाँ जाने की प्लानिंग मैं पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती है। इस बार बिल्कुल पक्का प्लान था कि हाँ यार लद्दाख जरूर जाना है, लेकिन भाई साहब आपको तो पता ही है कि क्या कंडीशन चल रही है। अब चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिया है और जरूरत तो देखो यार, मतलब कोरोना तो फैलाया और लद्दाख के बॉर्डर पर भी आकर बैठ गया।
वो तो हमारी सेना ने उसको खदेड़ कर पीट कर वापस कर दिया। खैर दोस्तों, चाइना को तो हमारी सेना देख ही रही है और साथ साथ पेल भी रही है। वैसे मेरे हिसाब से तो इस साल का लद्दाख टूरिस्ट सीज़न लगभग जा ही चुका है, क्योंकि अभी स्थिति ठीक है नहीं और बर्फ़ वैसे पड़ेगी अब 2-3 महीने बाद। तो फिर तो ये अगले सीज़न जुलाई 2021 में ही खुलेगा। अगर स्थिति ठीक रहती है तो फिर जुलाई 2021 में ही देखेंगे कि क्या प्लान बनता है। अभी के लिए तो फिलहाल टनल पर फोकस करते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि यार टनल की बात तो अभी की नहीं, आधा एपिसोड तो निकल गया। खैर छोड़िए, अब ये हम देखते हैं कि आखिर इस टनल या सुरंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हिमाचल की साइड से आप कभी लद्दाख जाएंगे या गए हों या जाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको मनाली आना होता है। उसके बाद लेह मनाली हाईवे पर मनाली से 20.4 किलोमीटर आगे आता है गुलाबा। देखिए, ये हमारी अप्रैल 2019 की वीडियो है जिसमें हम गुलाबा गए थे, मनाली भी घूमे थे और सोलांग वैली भी। उस समय गुलाबा से आगे जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि सामान्यतः रोहतांग पास मई लास्ट या जून में खुलता है। फिर गुलाबा से 14.6 किलोमीटर आगे आता है मढ़ी, और मढ़ी से 16.2 किलोमीटर बाद आता है हमारा रोहतांग पास। मतलब मनाली से रोहतांग पास 51 किलोमीटर है, और फिर रोहतांग से 64 किलोमीटर बाद आता है हमारा हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय केलांग। इसके बाद ले जाने के लिए आगे के स्थान है। सब समझ आ जाएगा। पहले आप जून 2019 की ये न्यूज़ देखिए, इसमें लिखा है कि मनाली से रोहतांग पास मतलब 51 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लग गए 10 घंटे। आप सोचिए कि 51 किलोमीटर और 10 घंटे। वाहनों का जाम जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि रोहतांग से 15 किलोमीटर पहले से ही ये जाम शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए लोग बाग क्या करते हैं, रात के 2 बजे ही पहुंच जाते हैं गुलाबा बैरियर पर, ताकि वो समय से उसको पार कर सके। भले ही लोग भूखे प्यासे रहे, पर भाई साहब देखनी उनको गर्मियों में बर्फ़ ही है, मतलब जाना रोहतांग पास ही है। कमाल की बात है ना कि यार 51 किलोमीटर में 10 घंटे कैसे लग गए। भाई साहब लग जाते हैं। देखिए, रोहतांग पास हिमालयाज़ की ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज पर हाई माउंटेन पास है। ये समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर है। रोहतांग पास हिमाचल की कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। मतलब अगर हिमाचल की साइड से लद्दाख जाना है तो भाई साहब आपको यहीं रोहतांग पास से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इतनी अधिक ऊंचाई होने के कारण भारी बर्फबारी के चलते रोहतांग पास नवंबर से मई तक बंद रहता है, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए भारत से कट जाता है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं ये है रोहतांग पास जाने का रास्ता। देखिए कितना ज़्यादा पहाड़ों में घूम फिरकर और इधर उधर जिग जैग वाले फॉर्म में ये चल रहा है। लैंडस्लाइड और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है। उबड़ खाबड़ और टूटा फूटा होने के कारण अक्सर यहाँ घटनाएं घटती रहती हैं, जिस कारण इस पास पर सैलानियों की सांसें ऊपर नीचे होती रहती है कि भाई इतनी नीची खाई है, अगर कुछ हो गया या गाड़ी बैक करनी पड़े या कुछ भी, तो जिससे कि टूरिस्टों का दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता ठीक नहीं होता, BRO इसको समय समय पर ठीक करता रहता है, इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन वो भी बेचारे कहाँ तक करे, जब हर बार यहाँ लैंडस्लाइड, मौसम ख़राब, बरसात या कुछ होता रहता है तो हर बार रोड ख़राब हो जाती है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि रोहतांग के शब्द रो का तिब्बती भाषा में अर्थ है सब, मतलब ल्हास, और तांग का मतलब है मैदान, मतलब एक ऐसा स्थान जो ल्हासों का इलाका या मैदान हो। बहुत साल पहले यहाँ जब मोटर गाड़ियाँ नहीं चलती थी या आने जाने के लिए साधन ज़्यादा नहीं थे, तो व्यापारी लोग जब भारत से तिब्बत के बीच व्यापार करते थे तो यहाँ रोहतांग पास से वे गुजरते थे। खराब मौसम और खतरनाक रास्तों पर चलते चलते लोगों की यहाँ मौत हो जाती थी। इसी कारण इसको ल्हासों का इलाका या मैदान भी कहा गया है। पहले इसको भ्रंग तुंग के नाम से जाना जाता था। मई के लास्ट या जून में जब भी रोहतांग पास खुलता है तो भारी संख्या में पर्यटक मनाली से यहाँ आते हैं कि भैया चलो, गर्मियों में अगर बर्फ़ मिलेगी सबसे ज़्यादा तो वह रोहतांग पास मिलेगी। हालांकि परमिट की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक लगता है। मात्र बर्फ़ देखने के लिए हम 10 घंटे इंतजार करेंगे, तो इस बारे में थोड़ी बहुत उनको निराशा हाथ लगती है। सिनो डेजर्ट कहा जाने वाला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग को और उससे आगे के बाकी हिस्सों को 365 दिन मनाली और शेष भारत से जोड़े रखने के लिए और हमारे वीर भारतीय सैनिकों की लद्दाख बॉर्डर पर आसानी से पहुंच बनाने के लिए ज़रूरत महसूस हुई एक ऑल वेदर टनल की, और ये वही टनल है अटल रोहतांग टनल। तो जी हाँ भाई साहब, इस वीडियो की लंबाई हो चुकी है 35 मिनट्स की। अब देखिए इतनी लंबी वीडियो है तो हम उसको इस एपिसोड में तो कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए हम इस एपिसोड को यहीं रोक रहे हैं। टनल की बची हुई जानकारी के बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी हम देंगे एपिसोड 2 में। उसमें हम ऐसे फ़ायदे बताएंगे इस टनल के,
कि आपका मन करेगा कि जैसे ये टनल खुले आप एकदम से भाग जाएं उसको देखने के लिए। तो मिलते हैं चलिए एपिसोड 2 में। सेक्युलरिज्म और डेमोग्राफी की बात किया जा रहा है यहाँ पे। मैं जानना चाहता हूं, जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस धारा 370 के मिसयूज करते हुए लात मार के रातों रात निकाल दिया, क्या यह है आपका सेक्युलरिज्म? यह है आपका सेक्युलरिज्म? मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, यह आपने धारा 370 को मिसयूज करके जम्मू कश्मीर में आपने बुद्धिस्ट को खत्म करने की कोशिश किया। यह है आपका डेमोग्राफिक मेंटेन, यह है आपके सेक्युलरिज्म।